नमस्कार। तो हम आज बात करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। उसके पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में और बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमको डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन समझने में आसानी हो। तो कंडक्टर के बारे में हमको बात करना है कि अगर कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। जनरली एक हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर जो है उसके इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये तो हम अभी पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में। ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को जब हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा उससे जो चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा। अब कंडक्टर में जो है फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मूव कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से जो जैसे ही कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, वो फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए मूव करेंगे। और क्या और क्या होगा कि इस तरह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे और उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से जनरेट होगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट हमारा, ठीक है, उसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर दे। ठीक है। मतलब चार्ज इस तरह से अरेंज होंगे कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए इसलिए वो सेपरेट होना चालू करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो तब तक सेपरेट होंगे जब तक कि उस उनके सेपरेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे, है ना। जैसे अब सेपरेट होंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है एक तरह से डायपोल के जैसा पार्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो डायपोल के जैसा पार्ट पार्ट क्रिएट हो रहा है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पर। तो इस तरह से जैसे ये अब एक तरह से हमको दिखाई दे रहा है कि पोलर जब बनेगा तो इनसाइड में जब ये पोलर बनेगा तो जो चार्ज सेपरेट होगा डायपोल की तरह वो बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो इंटरनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि बाहर के एक्सटर्नल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। और हमें क्या होगा कि इनसाइड कंडक्टर के इनसाइड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के चलते इस साइड है और इंटरनल जो चार्ज कैरियर है उसके चलते इस साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों का नेट सम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट सम जीरो हो जाएगा और इसलिए हमको कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको ज़ीरो दिखाई देगा। तो ये बात है कि कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है और क्यों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए। ठीक है। तो बात करते हैं अब डाइलेक्ट्रिक की। तो सिंपली पहले बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, है ना। जैसे सेमीकंडक्टर को भी हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इंसुलेटर को भी डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। जनरली डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं है या ना के बराबर है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का कहने का मतलब कि कोई भी नॉन कंडक्टर मटेरियल जो होगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। सेमी कंडक्टर को भी हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इंसुलेटर को भी डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। सिंपली उनको बोलेंगे जिसमें चार्ज कैरियर ना हो या नेग्लेजिबल हो, है ना, एकदम ना के बराबर, है ना, बहुत कम हो। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मूव करने के लिए, तो जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाएगा डाइलेक्ट्रिक को तो क्या होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस में इसमें क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये महसूस करेगा उसके चलते अगर चार्ज मान लीजिए क्रिएट भी हो रहा है तो मूव नहीं कर सकता। तो जनरली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखते हैं डाइलेक्ट्रिक को तो उसमें जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस पर जो फोर्स लगता है उसके चलते वो सेपरेट हो सकते हैं और हमें एक पोलराइजेशन देखने के लिए मिल सकता है ना। जैसे कि हम अभी कंडक्टर में देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखे तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज चल गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चल गया और वो एक पोलराइज पार्ट हो गया। तो पोलराइजेशन सिंपली होता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमें किसी पार्ट में चार्ज मॉलिक्यूल मिल जाना है ना। तो हमें एक साइड कंडक्टर का नेगेटिवली चार्ज मिल जा रहा था, एक तरह से एक साइड हमको मिल जा रहा था पॉजिटिवली चार्ज, उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। जनरली पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में भी होता है, ठीक है, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें पोलराइजेशन जो होता है वो अलग तरीक़ा से होता है। किस तरह से होता है
चलिए बात करते हैं। पहले तो इसमें दो तरीका से जो पोलराइजेशन होता है, एक होता है स्ट्रेचिंग और एक रीओरिएंटेशन से। अभी बात करते हैं रीओरिएंटेशन और स्ट्रेचिंग से किस तरह से डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। तो जनरली हम दो टाइप के मटेरियल ले रहे हैं इलेक्ट्रिकली इस फेनोमेना को समझने के लिए। इलेक्ट्रिकल बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल या मटेरियल को हम बोल सकते हैं या तो पोलर है या तो नॉन पोलर है ना। केमिस्ट्री में ये सब टर्म बहुत ज़्यादा यूज होते आया है। ठीक है, पोलर क्या होता है? पोलर सिंपली उस एटम या मॉलिक्यूल, सॉरी एटम को तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूल को उस मॉलिक्यूल को हम पोलर बोलते हैं जिसका जो पॉजिटिवली चार्ज का जो सेंटर है ना, और जो नेगेटिवली चार्ज का जो सेंटर है वो कॉन्साइड ना हो, वो एक दूसरे पर ना हो, है ना, उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो। अगर ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिवली चार्ज का जो सेंटर है वो सेपरेट है, तब वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर सेपरेट नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज का भी जो सेंटर है वो दोनों एक ही प्लेस पर है, तब उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि हम हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखते हैं जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर H2O के केस में हम क्या देखते हैं कि वो पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट है वो सेपरेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हाइड्रोजन को देख लें, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है HCl में पॉजिटिवली पार्ट क्रिएट करता है ना, वो पॉजिटिव है, ठीक है। H प्लस हम उसको H प्लस से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन HCl में, और क्लोरीन जो है नेगेटिव पार्ट को डिनोट करता है, ठीक है। तो क्लोरीन बहुत बड़ा होने के चलते और हाइड्रोजन छोटा होने के चलते दोनों सेपरेटेड रहता है, इसलिए पॉजिटिव जो इधर इधर का पार्ट हो गया पॉजिटिव बिहेव करेगा या नेगेटिव बिहेव करेगा, तो इस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। खैर केमिस्ट्री में तो हम पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका यहाँ पर हम यूज़ देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह का हो सकता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के बीच दोनों के साथ जब पोलराइजेशन हो तो किस तरह से होता है, ठीक है। पहला आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, हम बात कर लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब रहेगा और उसमें जो पोलराइजेशन होता है किस तरह से होता है, तो उसमें होता है स्ट्रेचिंग मेथड से, है ना। हम स्ट्रेचिंग मेथड से देखेंगे किस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है। तो हम पहला कंडीशन ले रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कॉन्साइड कर रहा है, वो एक ही जगह पर है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे, है ना, लेके आएंगे और उस डाइलेक्ट्रिक को, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ स्ट्रेच होगा, है ना, उसका खिंचाव होगा। और जबकि नेगेटिव पार्ट जो है उसका पॉजिटिव की तरफ झुकाव होगा, है ना, स्ट्रेच होगा। और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो होगा एक मॉलिक्यूल का सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इस तरह से जो मॉलिक्यूल हमको दिखाई दे रहा है डाइलेक्ट्रिक में, उसमें डायपोल मोमेंट, एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग के थ्रू, है ना, क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पहले एक ही जगह है। फिर जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पार्ट जो है आगे बढ़ जा रहा है और इधर नेगेटिव पार्ट जो भी है मतलब दोनों सेपरेट हो जा रहा है ना, दोनों सेपरेट हो जा रहा है, ठीक। और इस तरह से एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो जो नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर किसी तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक नेट डायपोल मोमेंट अगर इंड्यूस हो जाए, है ना, डेवलप हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। तो हम देखें पोलराइजेशन किस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम रखें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो उसका सेंटर है दोनों सेपरेट हो गया और वो डायपोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सेपरेशन कब तक होगा?
है ना, ये सेपरेशन जो हो रहा है क्या वो होते जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे रहेंगे, या एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा? तो क्या होगा कि होता ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डिपेंड करता है कि कितना पोलराइजेशन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगने के चलते जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वो कम है तो हो सकता है कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि जो सेपरेशन है ना, जो डायपोल मोमेंट है वो कितना इंड्यूस होगा, है ना, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है स्ट्रेचिंग मेथड से। ठीक है, अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मिनट, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल हम क्या कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही वो डायपोल है ना, उसमें जितने मॉलिक्यूल है सब डायपोल है। लेकिन हम जब देख रहे हैं उसको, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, तब हमें वो कोई चार्ज फेनोमेनन शो करके नहीं दिखा रहा है। एज ए न्यूट्रल हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको कुछ जो मॉलिक्यूल मटेरियल के अंदर हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है, जबकि उसमें एक नेट डायपोल मोमेंट, सॉरी नेट डायपोल मोमेंट नहीं कहेंगे, डायपोल है, मॉलिक्यूल डायपोलर है। ठीक है, लेकिन वो इस तरह से अरेंज है। ठीक है, थर्मल एग्रीगेशन के चलते इस तरह से अरेंज है। क्या होता है थर्मल एग्रीगेशन, पहले बात करते हैं। तो वो इस तरह से अरेंज है, ठीक है, अपने थर्मल प्रॉपर्टी के चलते कि जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं थर्मल एग्रीगेशन। तो काइनेटिक थ्योरी हम जब पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो पता चला, हमको पता था कि किस तरह से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते रहते हैं, है ना, मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। वो टेम्परेचर के चलते उनका मूवमेंट कुछ कुछ ना कुछ रहता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है, जीरो नहीं होता है कुछ, है ना, मूवमेंट जीरो नहीं होता है। तो वो मूव करते रहते हैं, और उनके इस मूवमेंट के चलते जो पोलर मॉलिक्यूल है वो अच्छी तरह से अरेंज नहीं होते। तो जिस तरह से हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो अरेंजमेंट है वो एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो काइनेटिक थ्योरी है ना, जो बताता है कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ या किसी भी टेम्परेचर पे कुछ एक नेट मूवमेंट जो मॉलिक्यूल है, सॉलिड लिक्विड, या हमने तो गैस में पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी गैस के लिए पढ़े थे, तो किस तरह से वो मूवमेंट होता रहता है। तो कोई भी टेम्परेचर पे किसी न किसी तरह का एक अरेंजमेंट रहता है उस टेम्परेचर के रिलेटेड, जिसको हम थर्मल एगिटेशन बोलते हैं। और उस अरेंजमेंट के चलते हमको यहाँ क्या मिल रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी हमें नेट डायपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हुआ, शुरुआत में ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं कि जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये डायपोल पहले से है ही, तो ये स्ट्रेच ना होकर ये ओरिएंट करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा, है ना, जो ये घूमेगा उसके चलते क्या होगा कि अब क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है कि इस फिगर के अनुसार, अगर इस फिगर को हम एनालाइज करें तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि अब ज़्यादा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हर मॉलिक्यूल में हमें राइट साइड पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना, हर मॉलिक्यूल में राइट साइड हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जबकि लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमको दिखाई दिया कि किस तरह से जो पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ इस मटेरियल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से रोटेट किया, है ना, मूव किया, एक ही जगह पर है, प्लेस चेंज नहीं कर रहा है और ओरिएंट कर जा रहा है ना। और इस तरह से एक अगर बोला जाए तो हमें राइट साइड पॉजिटिव पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है, और जबकि लेफ्ट साइड नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों पार्ट में हम जब देखें, कौन दोनों पार्ट में, पोलर मॉलिक्यूल में हम देखें पोलराइजेशन रीओरिएंटेशन से, ठीक है, और जबकि नॉन पोलर में देखें स्ट्रेचिंग से। दोनों में जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं किया, एक में मॉलिक्यूल में खिंचाव आया और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सेपरेट हो गया, जबकि एक में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो अच्छा से अरेंज नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड आने के चलते वो अरेंज इस तरह से हो गया कि एक साइड हमें पॉजिटिव मिल गया जबकि दूसरे साइड हमें नेगेटिव मिल गया, तो एक नेट पोलराइजेशन डेवलप हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है ना, सॉरी डायपोल नहीं, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, किसी भी तरह का मेथड को फॉलो करे, स्ट्रेचिंग या रीओरिएंटेशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ना, उसमें एक नेट डायपोल मोमेंट
डेवलप कर जाता है ना। इसी नेट डायपोल मोमेंट को हम बार बार क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन। ये जो नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, कहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक में, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसको आप इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं पोलराइजेशन का, कि नेट डाइलेक्ट्रिक सॉरी नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड ड्यू टू influence of external electric field in a dielectric molecules और dielectric material is known as polarization। सिंपली इसको लिख सकते हैं पोलराइजेशन को। तो हम देखें किस तरह से डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। तो हम शुरू में देखें कंडक्टर में। कंडक्टर में हम क्या देखें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं उसको, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से उसके दो अपोजिट साइड में चार्ज क्रिएट हो रहा है और उन चार्ज के क्रिएशन के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है और उसका स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसको अपोज कर रहा है और इस तरह से इनसाइड में जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो उसका वेक्टर सम जो हम करके देख रहे हैं तो वो जीरो हो जा रहा है, वो कैंसिल आउट कर दे रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो कंडक्टर में इस तरह से हमें इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता था, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में बात करेंगे। तो अब डाइलेक्ट्रिक की जब बात कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक बोले कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम सिंपली नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रख रहे हैं तो ये पोलराइज हो रहा है। ठीक है, इसमें एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है और उसका हम मेथड देख लिए। तो अब हम जानेंगे कि इसमें किस तरह से नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो पोलराइजेशन हो रहा है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना। पोलराइजेशन किसका हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन हो रहा है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि जो डायपोल मोमेंट है उसका पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जो डायपोल है डेवलप होने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में कितना है ना। तो उसी के अनुसार जो डायपोल है वो अलाइन होगा किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से। और दूसरा डिपेंड करेगा हमारा पोलराइजेशन किस पे, थर्मल एनर्जी पे, है ना। कि अगर ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगा तो वो हमको डिस्टर्ब करेगा, वो हमको डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो थर्मल जो एनर्जी ज़्यादा होगा उसके चलते क्या आएगा, एक काइनेटिक डेवलप होगा, कहने का मतलब मोशन डेवलप होगा। ठीक है, और वो मोशन हमें जो भी मेरे मॉलिक्यूल है उसको अरेंज करने नहीं देगा। और अगर मॉलिक्यूल अरेंज नहीं हो पाएगा परफेक्टली कहने का मतलब अरेंज नहीं हो पाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें कोई पोलराइजेशन नहीं मिलेगा। तो एक डिपेंड करेगा थर्मल एनर्जी पे और दूसरा डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल है ना, जो हमारा मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक का वो किस तरह से पोलराइज होगा। तो ये दो फैक्टर डिपेंड करते हैं पोलराइजेशन के। ठीक है, अब आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक को। अब डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम जान गए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो चाहे आपको स्ट्रेचिंग हो या रीओरिएंटेशन हो या जो भी पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, वो लास्टली उसमें एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस हो रहा है तो उसमें इस तरह से दिखाई देगा कि इनसाइड में जो है अभी आपको नेट चार्ज तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इनसाइड में आपको नेट चार्ज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जा रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ मिला, सॉरी एक मिनट, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पर जैसे कि हर पार्ट में हम देख रहे हैं कि इनसाइड में पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हो जा रहा है। ठीक है, हर जगह आप यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जो नेट चल रहा है वो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जीरो हो जा रहा है। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस में हमें एक नेट चार्ज डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से वो पोलराइज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो रहा है जिसका हम बात किए। और इस तरह से हमें जो उसके सरफेस है उस पर हमें एक नेट चार्ज मिल रहा है। तो ये जो नेट चार्ज डेवलप हो रहा है सरफेस पे, आउटर सरफेस पे हमें जो डेवलप हो रहा है नेट चार्ज, उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि ये भी तो एक डायपोल की तरह
बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि डायपोल के चलते कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, कैलकुलेशन भी हम करके देख चुके हैं पहले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके चलते ये डायपोल की तरह जो बिहेव करने लग रहा है डाइलेक्ट्रिक, उसके चलते हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इनसाइड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, है ना। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक में, वो कैंसिल आउट नहीं कर पाता है टोटली, है ना। वो वो आपको जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, और इस तरह से हमें डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलता है। तो कुछ ना कुछ हमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, कब? जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब, ठीक है। लेकिन हम क्या देखें, डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है पोलराइजेशन के चलते। क्योंकि वो उतना अच्छा से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट है नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो आराम से उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वो पूरा पूरा अपोज कर सके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन फिर भी बहुत उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो जो नेट वेक्टर सम है वो जो है पहले की अपेक्षा वो कम आएगा, लेकिन जीरो नहीं आता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या किया, पोलराइज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, पहला। दूसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके इनसाइड डेवलप हुआ वो कैंसिल आउट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, दूसरा बात। तीसरा बात हुआ कि कैंसिल आउट करने के बावजूद भी हमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में मिल रहा है। तो ये तीन बात थी कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या कैसे बिहेव करेगा। तो इसमें हमको पोलराइजेशन भी समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक भी समझ में आ गया। अब बात है कि डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज हो रहा है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है डायपोल के अंदर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा पूरा पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगा, है ना, कि जिस तरह से अगर पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और पोलराइजेशन किन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो हम पहले अभी जस्ट बात कर चुके हैं। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन, एक सिंपल टॉपिक्स था, ठीक है, जिसको हम आगे यूज करेंगे किसको समझने के लिए, कैपेसिटर को समझने के लिए। और फिर कैपेसिटर में भी हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स का। तो अभी आगे हम कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमें कुछ मदद करेगा। और कुछ ये टॉपिक हमें बात बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कैसे मिलता है ना, किस तरह से हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो किस तरह से मिलता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, अंदर में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, ठीक है। आगे हम कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर का बात करेंगे अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।